कप में और 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में ही वाज बॉलिंग 90 प्लस। तो आपकी रिकवरी कभी कभी इतनी अच्छी होती है, आप अपनी बॉडी का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं कि बड़े इवेंट से पहले मैंने पूरी जान मारनी है। शहीन शाह अफरीदी को अपना वो एक जो खोया हुआ मुकाम उनका भी काइंड ऑफ थोड़ा सा है, जब लोग उन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। मतलब शुरू में अगर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग भी कर ली है तो आखिर में डेथ ओवर्स में शहीन को अपने ऊपर प्रेशर लेना पड़ेगा बीइंग ए सीनियर बॉलर। और हसन अली, मुझे पता है आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज में महंगे चले गए थे, लेकिन हसन अली बहुत परफॉर्म करके वापस आया है, अपनी पीक की फिटनेस पे इस टाइम मौजूद है एंड आई एम श्योर ये अच्छा ही करेंगे। हारिस राउफ के पाकिस्तान में बड़े लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन हारिस राउफ का मुतबादिल अगर आप लोगों के पास है तो भाई मुझे बता दो, क्योंकि हारिस राउफ एक तो पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है। चलो मैं ये बात भी साइड पे कर देता हूं, आपके पास प्लेइंग 11 में एक बॉलर ऐसा होना चाहिए जो 150 को टच करने का स्किल जिसके अंदर हो, जो एवरेज 144, 145, 146, 147 करता हो। वो कौन है? वो हारिस राउफ है। अगर तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर जरा चुप होके बैठ जाएं। मैं मानता हूं एट टाइम्स वो महंगे जाते हैं, लेकिन हारिस राउफ महंगे होने के बावजूद भी टीम से बाहर नहीं जाता टी20 में। ही इज मेड फॉर टी20, ये बात समझ जाओ। तो हारिस राउफ को कुट पड़ना जस्टिफाई है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हारिस राउफ थोड़ी सी मार खाए, क्योंकि वो विकेट टेकर है। हम चाहते हैं कि बैटर्स आगे टी20 में उसको चार्ज करें, वो चार्ज करेंगे तो विकेट का चांस निकलेगा। और अगर आप टी20 में चांस नहीं लोगे तो किस फॉर्मेट में चांस लोगे भाई? किस फॉर्मेट में चांस लोगे? तो टी20 में आपको चांस लेना है, घबराते नहीं है टी20 में। ठीक हो गया। फखर जमान इस स्क्वाड में मुझे वापस नजर आ रहे हैं, सो वेलकम बैक फखर जमान। मैं मानता हूं फखर जमान की टी20 में उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं है जैसे उनकी ओडीआई क्रिकेट में है, लेकिन फखर जमान खेलता है अपने इम्पैक्ट के ऊपर। ये पिछले 5 साल में व्हाइट बॉल में अगर कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्पैक्ट वाला प्लेयर है तो वो फखर जमान है, और इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। क्यों? फखर वो बल्लेबाज है, मतलब हमसे पिछली जनरेशन में जब शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आते थे ना, हालांकि ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर हैं। शाहिद अफरीदी तो आते साथ ही चार्ज करना पसंद करते थे, लेकिन फखर को थोड़ा सा टाइम लेके खेलना पसंद है। और जब फखर की लगती हैं तो क्या ही मिचेल स्टार्क और क्या ही पैट कमिंस, फिर उसकी अच्छी खासी लगती हैं, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता जब तक वो खुद ना आउट होकर चला जाए। तो फखर जमान एक वो इम्पैक्ट वाला प्लेयर है कि जब वो बैटिंग करने आता है ना तो ऑपोजिशन थोड़ी एक्टिव हो जाती है कि यार ये एक बंदा है जो मैच साइड पे लेके जा सकता है, और वो लेके भी जाता रहा माजी में। तो फखर जमान का वापस आना, आई होप कि पाकिस्तान टीम अपना बैटिंग ऑर्डर ना छेड़े। आपको टी20 का बैटिंग ऑर्डर मैं बता देता हूं। फखर बैठेगा बेंच पे पहले मैच में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फखर सिर्फ तब टीम में आना चाहिए जब अल्लाह ना करे फरहान या साइम अयूब बाहर बैठे हुए, इनमें से जब कोई एक बाहर जाएगा फखर उसकी जगह टीम में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम ये गलती नहीं करे कि फखर जमान वन डाउन बैटिंग कर रहा है। फखर के वन डाउन बैटिंग करने की वजह से आपको वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान याद होगा, हम यही यहां पे बात कर रहे थे कि फखर जब वन डाउन बैटिंग करता है आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर हिल जाता है, सबको अपना नंबर एक एक नीचे करना पड़ता है। फखर वन डाउन आ गया, लेकिन किस चीज की कॉस्ट के ऊपर? जरा इसका मुआवजा कर लिया करो, क्योंकि आगा को अपना नंबर मजीद नीचे नहीं करना, हसन नवाज को या हारिस को अपना एक एक नंबर नीचे नहीं करना। फरहान और साइम आपके ओपनर आ गए, वन डाउन आपका हारिस आ गया, चौथे पे कभी आगा आ गया कभी हसन नवाज आ गया, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने कितने ओवर खेले हुए हैं। ये आपके 4 फिक्स होने चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन कोई बहुत ही 18 ओवरों में पाकिस्तान का एक आधा आउट है, फिर तो आप पूरा बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर सकते हैं। फिर तो आप किसी भी एक पावर हिटर टाइप को ऊपर भेज सकते हैं कि यार तेरे छक्के लगे हैं पिछले मैच में, तू जा जाकर छक्के छुक्के लगा। तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है। तो फखर के वापस आने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अबरार अहमद भी इस स्क्वाड में हैं और सुफियान मुकीम भी इस स्क्वाड में हैं। शारजा की जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज होगी उसमें डेफिनेटली आपको ये दोनों प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। दुबई में डिपेंड करता है कि कैसी पिचें होती हैं। दुबई में मैंने बहुत क्रिकेट कवर की है, मतलब हमारी पाकिस्तान की होम सीरीज एक जमाने में यूएई में होती थी, तो मैंने तो अपना करियर ही यूएई से शुरू किया है 2015-16 में।
तो 2015-16 से लेके आपकी जितनी क्रिकेट थी वो सारी मैंने यूएई में देखी है। मतलब इतनी मैंने उस पिच की कंडीशन देखी है। सो दुबई और शारजा के पिच का ना कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा कह लो कि आप दो डिफरेंट मुल्कों में खेल रहे हो। दुबई टोटल डिफरेंट कंडीशन है और शारजा फुल स्पिन ट्रैक है। शारजा की टिपिकल वो पुरानी मट्टी